जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीटेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो सीटेट एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं या फिर ऐसे भी प्रश्न हैं जो आ चुके हैं और आने वाले हैं, है ना। कई बार सीटेट आपने देखा होगा कि सीटेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया जाता है। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ठीक है, अब बात की गई है मौखिक संवाद के बारे में, और जो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि जैसे समस्यात्मक वार्ता कहा जाता है, या फिर नेक्स्ट दिया है अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, या फिर भ्रांत वार्ता कहते हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की ने इसको क्या बोला है, वाइगोत्स्की ने इसको बोला है व्यक्तिगत वार्ता। क्या बोला है, देखिए इस विषय में दो ही लोगों के जो कहेंगे शब्द हैं उनको महत्वपूर्ण माना जाता है, या तो लेब वाइगोत्स्की के या फिर जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे ने इसको अहम केंद्रित वाक्य बोला है। क्या बोला है कि बच्चे जो अपने आप से बातचीत करते हैं, अपने आप को एक तरह से दिशा देते हैं, इस दिशा देने को, इस बातचीत करने को जीन पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित वाक्य, और वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जातीय क्षमता है जो मानव को जैविक वंशानुगति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन तंत्र, भाषा स्वीकार इच्छा, या फिर भाषा ज्ञान। देखिए चोम्स्की ने भाषा विकास पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, और इसके विषय में उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAG एक ऐसा तंत्र के बारे में उन्होंने बताया है जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है ना। यानी कि आपने देखा होगा कि चोम्स्की के अनुसार, चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे को भाषा सीखनी नहीं पड़ती, बल्कि ये जो LAG होता है उसमें, ठीक है, जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक सबसे प्रबल माना जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चे जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं और उसमें जो भी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो तुरंत उसको एक्वायर कर लेते हैं, सीख जाते हैं। ठीक है, यानी उनको उसके लिए बहुत स्पेशल एफर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यही इसी की बात की जा रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको बोलते हैं भाषा अर्जन साधन तंत्र। ठीक है, यानी अगर देखिए किसी भी वयस्क पर्सन को अगर भाषा सीखना है तो कहीं ना कहीं उसको एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे ऑटोमेटिक क्या है इस डिवाइस के जरिए वो तुरंत सीख जाते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, भाषा को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, अगर वो ब्रिटेन में पैदा होता है तो उसको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। क्यों, क्योंकि उसको शुरुआत से जन्म के बाद ही उसको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है उसमें उसको इंग्लिश भाषा ही देखने को मिलती है, तो उसको क्या कर लेता है, वो एक्वायर कर लेता है। और मान लीजिए कोई भारत में पैदा हुआ है तो उसको हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर जिस स्टेट में है वहाँ की मातृभाषा जो भी है वह भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। ऑप्शन है अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। देखिए बात करेंगे अगर वाइगोत्स्की की, है ना, तो वाइगोत्स्की ने जिस बात पर बल दिया है वो है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, यानी सब वाइगोत्स्की ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो समाज से, अपने बड़ों से इंटरेक्ट करके, बातचीत करके बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, इसके द्वारा ही जो बालक हैं या बालिका हैं वो मुख्य रूप से उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, है ना। ऑप्शन दिए गए इसमें, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, यानी कि वो इसलिए बोलते हैं जिससे कि जो उनके आसपास जो भी एडल्ट पर्सन, जो भी वयस्क पर्सन है वो उनकी तरफ ध्यान दें। या फिर नेक्स्ट दिया है ऑप्शन, बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं।
नेक्स्ट दिया है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो देखिए बात अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सही हो सकती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, तो यहाँ पर हमें वाइगोत्स्की के जो विचार हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। और वाइगोत्स्की अपने विचार में कहते हैं कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए अपने आप से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ये किसका विचार है, वाइगोत्स्की का विचार है। अच्छा, इसमें ऑप्शन जैसे दिया है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये जीन पियाजे का कथन है। जीन पियाजे ऐसा मानते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, और इसी बोल सकते हैं कि लगभग 3 साल की आयु में इस तरह से बच्चे अपने आप से बात करने लगते हैं। इसी बात करने को जीन पियाजे बोलते हैं अहम केंद्रित वाक, और इसी को वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि निज वाक, जिसमें बात की गई है कि अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलना, है ना। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है जटिल स्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है ना। अब देखिए कठिन स्थिति है, जटिल स्थिति है, उसको संसाधित करने में शिक्षक किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, यानी जिसने सबसे पहले कर लिया उसको क्या कर दें, प्राइज़ दे दें, और इस तरीके से वो संसाधित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप को क्या करें, निर्वाह करना सीखें। ठीक है, या फिर नेक्स्ट दिया है उस पर एक भाषण देकर, या लास्ट ऑप्शन है हमारा कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश देकर। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी कठिन परिस्थिति में ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिए ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कार्य को अगर छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए और फिर दिशा निर्देश दे दिए जाएं, तो उसमें क्या होगा, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही रहता है। क्यों, क्योंकि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जब दिशा निर्देश उनको देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, जो कि उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे मिला हुआ जो ज्ञान है वो इनके लिए स्थायित्व का काम करेगा। ठीक है, स्थायी तौर पर होगा, इसलिए सबसे राइट आंसर होगा इसमें कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। ऑप्शन दिए गए, बेहतर होता है, या फिर स्थिर रहता है, अवनत होता है ना। अब देखिए अवनत और उन्नत दो शब्द सुने होंगे, उन्नत मतलब बढ़ना, अवनत मतलब घटना, या फिर समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जब भी शिक्षार्थियों को समूह में, ग्रुप में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उसमें उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, यानी वो बेहतर तरीके से सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन के बारे में वाइगोत्स्की सहमत हैं। ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोग किए जाएं। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये तो प्रॉपर गलत दिख रहा है हमको, है ना, दंड की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि वाइगोत्स्की का विचार इसी से सहमत है। वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चे अपने बड़ों से, है ना, या फिर अपने समाज से अंतःक्रिया करके, एक तरीके से इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे समवयस्कों यानी अपने साथी समूह में, ठीक है, या फिर वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा हमको कि सही नहीं है पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब भी संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट है बच्चे अनेक प्रकार से सीख सकते हैं, ये भी बात सही है। कोई एक
प्रकार जो है ना वो निश्चित नहीं होता, कई प्रकार से सीख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है कि सही नहीं है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये कैसे पॉसिबल है ना, क्या वो बाहर नहीं सीखते, घर पर नहीं सीखते? तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यही कथन जो है कैसा है, गलत है। ठीक है, सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है पेंसिल पेपर परीक्षण सहायक नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन से हमें समझना पड़ेगा कि उसमें दिया है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। तो देखिए एकाधिक का अर्थ ही होता है एक से अधिक, है ना, बुद्धिमानी का सिद्धांत। तो वो कहाँ होगा, जहाँ पर बुद्धि कई प्रकार की होगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, यही कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, और जब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है तो कई प्रकार से हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? यहाँ पर भी आवश्यकता ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं करेगा, है ना। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोहराना व अभ्यास। तो देखिए दोहराना और अभ्यास करना है, ये तो स्मृति को सुधारने में काम करता है, इसलिए राइट आंसर ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट दिया है लय अथवा, हाँ दोहराना ही है, लय ही है, लय की सहायता लेना, है ना। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है बच्चों की स्मृति को सुधारने में मदद करता है। आगे दिया है विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना, तो ये भी स्मृति को सही करने में या सुधारने में मदद करता है। अब यहाँ पर दिया है अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। देखिए विस्मृति यानी जिस चीज़ का हमें याद ना आना किसी भी विषय में, तो इसके लिए यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दिया है सुधारने में मदद नहीं करेगा, तो विस्मृति जो है ना वो सीखने में कभी भी मदद या फिर स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगी, है ना। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? ठीक है, यहाँ पर भी दिया है प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। ठीक है, परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव, या फिर पारिवारिक कलेश। देखिए जब भी बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य गरीबी अगर है तो वो निश्चित है कि प्रभाव डालेगा। ठीक है, स्नेह का अभाव, यदि कोई बालक या बालिका है और मतलब इस ऐसे इन्वायरमेंट में रहती है जहाँ पर कोई इसको स्नेह करने वाला नहीं है, दुलारने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक क्लेश, प्रॉपर तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर में आए दिन कोई ना कोई क्लेश बना रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो पढ़ाई लिखाई है या फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य है वो बाधित होता है। ठीक है, लेकिन कक्षा में नींद आना, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन, इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में नींद आना। नींद आना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या फिर बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, यह सभी सही हैं। तो देखिए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह सिर्फ एक लैंगिक पूर्वाग्रह की धारणा को ही क्या करता है, पोषित करता है। ठीक है, इसलिए प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ऑप्शन दिए गए कुछ भी सीख नहीं सकते, या फिर अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सीख नहीं सकते हैं या फिर वो बहुत सक्रिय होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम के कुछ पक्षों में वो संघर्ष करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं कैसे? उन्हें दंड देकर, ऑप्शन दिए गए झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, या फिर सच बोलने वाले बच्चों को के उदाहरण देकर, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। देखिए अगर उन्हें हम दंड देंगे तो हो सकता है कि उनका मन कहीं ना कहीं कुंठित हो जाए और वो अपने आप में सुधार ना करें। अच्छा, भाषण देंगे हो सकता है उसका असर पड़े या ना पड़े, लेकिन अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन दिया कि सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, तब भी हो सकता है कि उनके अंदर क्या है, एक हीन भावना आ जाए कि टीचर है या फिर माता पिता है, कोई भी है, यानी इनको ही क्या करते हैं, बार बार उनकी बात की जाती है हमारे सामने कि वो सही है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा सच बोलने वाले जो बच्चे हैं उनको पारितोषिक दिया जाए, कुछ इनाम दिया जाए, कुछ उनको ऐसा दिया जाए जिससे वो कहीं ना कहीं कैसे हों, अभिप्रेरित हों कि भाई इनको ये मिल रहा है ऐसा काम करने पर, तो क्यों ना हम भी ऐसा करें जिससे हमको भी ये सब इनाम मिले, पुरस्कार मिले, है ना। और वो अपनी आदतों में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब क्या संकेत नहीं है? अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक व्यवहार, दूसरों के साथ झगड़ा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दूसरों के साथ झगड़ा करना ये कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दूसरों के साथ झगड़ा करना। धन्यवाद दोस्तों।